हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? देखो, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। अब जो वो पीपल हैं यहाँ पे, वो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज यहाँ पे उनके पास होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी जो है वो उनकी रहती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे डिसीजन जो है वो लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख ले क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे भी ये चीज़ बोली जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जब ग्रुप ऑफ पीपल जब रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेजेस उनके पास होती हैं, राइट। वो मिलके यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जब वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी बनाई जाती है, एक ग्रुप बनाया जाता है जो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि कमेटी जो है हेल्प करती है कलेक्टिव आइडियाज लेने में, इंफॉर्मेशन लेने में। जैसे हमने बात करी, वो स्पेशलाइज्ड है अपनी अपनी फील्ड में। कोई फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड होगा, कोई यहाँ पे आईटी से रिलेटेड होगा, राइट। किसी को मार्केटिंग की नॉलेज होगी, तो उनकी जो भी अपनी स्पेशलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आइडियाज देंगे। इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे शेयर करी जाएगी एंड प्रॉपरली एनालाइज करा जाएगा उन पॉइंट्स को, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मैनेजरियल डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो इसे हम यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखो, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे वो ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो स्पेशलाइज्ड है अपने अपने फील्ड में। तो इससे क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है जैसे कि जो बाकी हमने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स करे हैं उसमें सपोज एक जो हाई पोस्ट पे पर्सन है, टॉप मैनेजमेंट पे जो पर्सन है, वो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। तो वो पर्सन यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, प्लानिंग में डिसीजन लेने में एरर हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, सबका कलेक्टिव पॉइंट देखा जाएगा, व्यू पॉइंट देखा जाएगा, उससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो यहाँ पे इंप्रूव होगा, राइट। फिर हम बात करेंगे, यस, तो वो मिलके यहाँ पे गोल्स एस्टेब्लिश करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती हैं। तो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है गोल्स को एस्टैब्लिश करने में, प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाने में। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है यहाँ पे कि देखो, जो भी स्पेशलाइज्ड हैं अपने अपने ग्रुप में, वो सब मिलके, जो भी टॉप, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है, आईटी मैनेजर है, वो मिलके यहाँ पे एक डिसीजन ले रहे हैं। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट हम इसे कहेंगे यहाँ पे। फिर कहते हैं डिक्रीज प्री यहाँ पे प्रीजुडाइज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, बायसनेस, ठीक है। या अगर यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रही है, ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे बायसनेस जो है वो कम होगी, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। किन में, देखो, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, या फिर क्या एक्टिविटीज उनसे करवानी है। तो कई बार क्या होता है, अगर एक पर्सन डिसीजन ले रहा है तो उसका हो सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो, पर्सनल बायसनेस यहाँ पे हो सकती है वहां पे। बट अगर यहाँ पे ग्रुप जो है वो डिसाइड कर रहा है, तो बायसनेस किसी के साथ भी होना यहाँ पे वो बोलेंगे हम रिड्यूस हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर हम बात करेंगे डीलिंग विद कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के से डील करने के लिए कमेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सब उस पॉइंट पे एग्री हैं, सबने मिलके वो डिसीजन लिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो इजी हो जाएगा उस डिसीजन को यहाँ पे, राइट। देन हम बात करेंगे शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें अथॉरिटी जो है वो शेयर हो रही है, ठीक है। सबके पास एक इक्वल अथॉरिटी है। जो एक बाकी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन के पास जो अथॉरिटी थी, यहाँ पे वो अथॉरिटी शेयर हो रही है ग्रुप के बीच में, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिसएडवांटेजेस पहले क्या है, क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब पहले हमने बात करी कि कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, बट यहाँ पे हम बोल रहे क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट। तो क्यों, क्योंकि वो हम बात कर रहे थे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बाकी चीजों में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर एम्प्लॉय के साथ जो कन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएंगे। बट जो ग्रुप है यहाँ पे, उनमें कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। वो हो सकता है वो किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उनमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिले इन डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सबकी राय लेना जरूरी है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो है देखना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, तो डिले डिसीजन हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जन, जैसे हमने बात करी, हर पर्सन का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट। तो कोई पर्सन उस चीज पे एग्री नहीं कर रहा, उसका अलग विचार है उस चीज को लेके, तो यहाँ पे डाइवर्जन की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेट चीजें नहीं, क्योंकि ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं तो वो सीक्रेट कहाँ रह गया, राइट।
अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर यहाँ पे टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है, जहाँ टॉप लेवल का जैसे सीईओ सपोज कोई डिसीजन ले रहा है, तो उसने जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल वो रखेगा, सीक्रेसी वहाँ पे रहेगी। बट इसमें ग्रुप में डिस्कशन हो रही है तो वो सीक्रेसी यहाँ पे कम हो जाती है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे, जैसे भी डिसीजन लिया जा रहा है, अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि सबने मिलके लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुश्किल हो जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि कौन जो है यहाँ पे अकाउंटेबल होगा, कौन आंसरेबल होगा अगर यहाँ पे डिसीजन अच्छे से वर्क नहीं करता है, राइट। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हो गई हैं, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प करी है हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ्स ने, जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स को क्रैक करने में। हमारी जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप हमारी अपडेटेड वीडियोस जो है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको NSToor-School-of-Banking.com में कोर्सेज सेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेटेड वीडियोस लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो फर्स्ट टाइम में ही अपने एग्जाम को क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको NSToor-School-of-Banking.com में कोर्सेज सेक्शन पे आना होगा। जो भी कोर्स आपको चाहिए, जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन, आप उस कोर्स को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। पहला है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन, दूसरा है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है लैक ऑफ सीक्रेसी, फोर्थ वन इज कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन। तो यस, क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे, तो यस ABD यहाँ पे करेक्ट है। सी यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी नहीं रहती है, ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हमें एडवांटेजेस जो है वो पूछा गया था, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला डिले इन डिसीजन, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है क्योंकि सबकी एग्रीमेंट, सबका एग्री होना जरूरी है। डिवीजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आंसरेबल कौन होगा, ठीक है। फिर डिक्रीज यहाँ पे प्रीजुडाइस एंड कन्फ्लिक्ट्स जो है, कि बायसनेस रिड्यूस हो जाती है और कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, या फिर लैक ऑफ सीक्रेसी। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, यस ABD। सी तो यहाँ पे क्या है, एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि बायसनेस कम हो रही है एंड कन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी डिले इन डिसीजन, डिवीजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ सीक्रेसी जो है यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज कमेटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूज्ड इन बैंकिंग फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का क्यों यूज करा जाता है। पहला, इट इंश्योर्स सीक्रेसी एंड, क्योंकि डिसीजन होता है इसकी हेल्प से। दूसरा, इट गैदर डाइवर्स एक्सपर्टाइज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। या फिर तीसरा, इट रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ वन इज इट अवॉइड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे डाइवर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलके डिसीजन लेते हैं, तो हमें डाइवर्स एक्सपर्टीज यहाँ पे मिलती है जिससे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो पहला है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन, दूसरा है डिले इन डिसीजंस ड्यू टू ग्रुप deliberation, third one is participatory management and fourth one is sharing of authority। तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेजर ड्रॉबैक यही है कि डिसीजन लेने में डिले हो जाता है क्योंकि ग्रुप की डेलिब्रेशन यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। उनकी डिस्कशन करेंगे, उनकी सबकी एग्री होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो इसकी वजह से डिसीजन लेना जो है वो डिले हो जाता है। तो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट दे रखी है हमें कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स रिड्यूस यहाँ पे बायसनेस एंड कन्फ्लिक्ट्स बाय इन्वॉल्विंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एंड दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो यस, क्या रहने वाला है इसका आंसर,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, बिकॉज यस कमेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करती है बायसनेस को कम करने में, कन्फ्लिक्ट्स को कम करने में, क्योंकि इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो है, मल्टीपल जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं बिटवीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हम ग्रुप में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे एंड बायसनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।